कोई कहेगा भगवान ऐसे क्यों घुमा रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की भांति। क्या भगवान एक बार में एक चीज नहीं कह सकते, सच नहीं कह सकते? हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 1। श्री भगवान उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। सो भगवान ने जस्ट पीछे अभी जो हमने अध्याय पूरा किया, 9वां अध्याय परम गुह्य ज्ञान, और हमने बताया कि उसका जो अंतिम श्लोक है वो एकदम भगवद गीता के केंद्र में रखा हुआ है। तो परम गुह्य ज्ञान है। कोई कहेगा भगवान ऐसे क्यों घुमा रहे हैं, एक साधारण मनुष्य की भांति। क्या भगवान एक बार में एक चीज नहीं कह सकते, सच नहीं कह सकते? जब भगवान बोल रहे हैं ये परम गुह्य ज्ञान है, तो इससे ऊपर ज्ञान कैसे हो गया? अभी आप रुकिए, 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते और भगवान परम ज्ञान देंगे। 18वें अध्याय में ही 2-3 बार ऐसा होगा, भगवान बोलेंगे अर्जुन को, अर्जुन मैंने जो अभी तक तुम्हें सुनाया उससे और अच्छा सुनाता हूँ। फिर 2 श्लोक बाद बोलेंगे और अच्छा सुनाता हूँ। फिर बोलेंगे ये किसी को सुनाया लेकिन तुम मेरे मित्र हो, भक्त हो, और अच्छा सुनाता हूँ। तो ऐसे 3-4 बार सिर्फ 18वें अध्याय में ही होगा। क्यों? क्या भगवान एक बार में परम ज्ञान नहीं दे सकते? देखिए, ज्ञान की तो कोई सीमा ही नहीं है, लेकिन भगवान की करुणा है ये भगवान की करुणा है। भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन इतना जितना तुमको दिया सफिशिएंट है। लेकिन भगवान को लग रहा है नहीं, ये मेरा भक्त है, मैं इसको और बताऊं। जैसे माँ देख लेती है कि बच्चे ने जितना खाया ठीक है, लेकिन माँ का इच्छा क्या है? उसका हृदय कहता है नहीं, बच्चा और खाए और अच्छे से तंदुरुस्त बने। ये करुणा है, भगवान की ममता है अपने भक्त के प्रति कि और मैं ज्ञान देना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पे और गुह्य ज्ञान दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान? पहले तो हमारे आचार्य कहते हैं, यहाँ पे फिर आया श्री भगवान वाच। कई बार ऐसे भगवद गीता में बोला गया है श्री भगवान वाच। अब यहाँ पे बहुत जरूरी है व्याख्या करना कि भगवान का अर्थ क्या है, क्योंकि ये अध्याय जो है ये बताता है भगवान के ऐश्वर्य। तो भगवान के ऐश्वर्य हैं तो भगवान कौन है वो भी जानना पड़ेगा। पराशर मुनि जो व्यास देव के पिता है, वे कहते हैं भगवान जो है षड ऐश्वर्य पूर्ण है। 6 ऐश्वर्य होते हैं, ऐश्वर्य अनंत होते हैं, लेकिन जो कैटेगरी होती है वो 6 कैटेगरी होती है। धन, शक्ति, ज्ञान, सुंदरता और वैराग, प्रसिद्धि और नाम, ये 6 कैटेगरी होती है। अब पूर्ण होना चाहिए। हो सकता है संसार में कुछ लोग हैं जो वैरागी हैं लेकिन वे धनी नहीं हैं, क्योंकि वैरागी अगर धनी हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। वैरागी के पास धन कैसे आ जाएगा? और जो धनी है वैरागी नहीं हो सकता। जो शक्तिशाली है जरूरी नहीं कि वो बुद्धिमान हो, जो बुद्धिमान है जरूरी नहीं कि वो बलवान हो या सुंदर दिखे। भगवान के अंदर ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में है। ऐसा नहीं है कि भगवान सबसे ज्यादा धनी है, ये कंपैरेटिव डिग्री नहीं है, किसी से बराबरी नहीं चल रही कि भगवान सबसे ज्यादा धनी है। नहीं, भगवान सबसे ज्यादा धनी नहीं है, भगवान धनी है, भगवान ही धनी है। इस पूरी सृष्टि का धन, यानी आपका धन, मेरा धन, सबका धन, ये सब भगवान का ही धन है, हमारा अलग से कुछ नहीं है। इसीलिए कंपैरेटिव डिग्री नहीं है कि भगवान के साथ हम कोई कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये 6 ऐश्वर्य भगवान में है पूर्ण रूप से, इसीलिए इनको भगवान कहा जाता है। तो श्री भगवान वाच। अब क्या कह रहे हैं भगवान? देखिए, अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तत् शृणु, सुनो जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। 7वें अध्याय में भी पहले श्लोक में भगवान ने कहा था मयि आसक्त मना पार्थ, उसमें भी कहा था तत् शृणु, सुनो। तो श्रवणम पे बहुत बल दिया गया है शास्त्रों में। कोई व्यक्ति सोया है गहरी नींद में, उसको कैसे उठाते हैं? आवाज से उठाते हैं, क्योंकि उसका कान अभी भी चालू है, कान से अभी भी सुन रहा है। तो श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के बारे में जितना सुनेंगे उतना ज्यादा हम भगवान को जानेंगे, उतना ज्यादा हम भगवान के भक्ति में जो है वो दृढ़ बनेंगे। लेकिन कैसे सुनना है, किससे सुनना है? भक्तों से सुनना है, प्रामाणिक भक्तों से सुनना है और भक्तों की संगत में आके सुनना है। हियरिंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों की संगत में आके जब सुनेंगे और भक्तों से सुनेंगे, तब वो जो ज्ञान है, जो भक्ति का, जो भगवान के बारे में ज्ञान है, वो हमारे हृदय में उतरेगा। वो तब आपको साक्षात्कार देगा, क्योंकि प्रामाणिक स्रोतों से सुनना है। तो भगवान कहते हैं सुनो। अब भगवान खुद सुना रहे हैं, कोई और नहीं सुना रहा है, तो भगवान स्वयं सुना रहे हैं। क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे भक्त हो, भक्तो असी में सखा चेती, इसीलिए मैं तुम्हें गीता सुना रहा हूँ। फिर कह रहे हैं मैं तुम्हें और ये गुह्य ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए वक्ष्यामि, मैं कह रहा हूँ, हित कामाया, तुम्हारे हित के लिए कह रहा हूँ।
तो इसीलिए ध्यान से सुनो, इसको ध्यान से सुनना जरूरी है। तो आप समझिए ये सिर्फ अर्जुन के हित की बात नहीं चल रही है, ये हम सब के लिए भगवत गीता बोला गया, हम सब के हित की बात चल रही है। ध्यान पूर्वक सुनना है भगवत गीता, प्रामाणिक आचार्यों से सुनना है। भगवान की वाणी तो है श्लोकों में, लेकिन जो श्लोक समझाए गए हैं, जो तात्पर्य है, वो किससे सुन रहे, वो इंपॉर्टेंट है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने गीता जो तात्पर्य दिए, आचार्यों के तात्पर्यों को उठा के प्रभुपाद ने एक सरल भाषा में लिखा। प्रभुपाद जी ने कुछ अपने तरह से नहीं दिया, कोई अपने तरफ से कुछ नहीं दिया। जो आचार्यों ने लिखा है उन्हीं को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में बढ़िया से और सरल भाषा में कि हम जैसे कलयुग के लोग समझ सकें, वो दिया है। और कुछ प्रैक्टिकल उदाहरण प्रभुपाद ने डाले। अब ध्यान पूर्वक हम सुनेंगे, समझेंगे। प्रभुपाद इसीलिए बोले भगवत गीता यथारूप, एज इट इज। सो भगवत गीता यथारूप जब सुनेंगे तो जैसे अर्जुन को परिवर्तन हुआ था, अर्जुन का हृदय परिवर्तन हुआ था, वैसे ही हमारा भी हृदय परिवर्तन होगा। हम भी भगवान की सेवा में लगेंगे और भगवान की सेवा में लगने से ही हमें हमारे जीवन में आनंद मिलेगा, हमारे जीवन में शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। अब भगवान इस अध्याय में अपने ऐश्वर्यों का वर्णन करने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत ये अध्याय है जहाँ भगवान स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं। यही नहीं, बताते बताते भगवान अंतिम के श्लोकों में बोलेंगे, अर्जुन अभी बोल रहे हैं कि सुनो मेरे ऐश्वर्यों के बारे में। जब बताना चालू करते हैं तो भगवान को लग जाता है कि मेरे तो इतने ऐश्वर्य हैं, समय कहाँ है अर्जुन के पास। तो शॉर्ट में बोल देते हैं, एकांशेन स्थितो जगत। अर्जुन ये पूरी सृष्टि मेरे तो एक अंश में स्थित है, तो सोचो मेरा ऐश्वर्य कितना होगा। तो तुमको तो थोड़ा सा ही बता सकता हूँ, टाइम नहीं है तुम्हारे पास। तो इसलिए भगवान के ऐश्वर्य को सुनेंगे, समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हम किसकी भक्ति कर रहे हैं। और किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है। कोई भी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की हमें शरण लेनी है। ये जितना श्रवण करेंगे भगवत गीता और भागवतम को, उतना हम दृढ़ता पूर्वक भगवान की शरण ले पाएंगे और वहीं से हमें सब कुछ मिलेगा। पूरा आध्यात्मिक जगत भगवान के चरणों से ही मिलेगा। हरे कृष्ण।